हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का मानचित्र और उस मानचित्र में पढ़ेंगे भारत के सभी राज्यों की स्थिति, उनकी राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है, उनकी स्थिति कहाँ पर है वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारत कहाँ पर है और क्या है और किस गोलार्ध में स्थित है। और इन सभी राज्यों को हमने सिर्फ एक शेप की सहायता से सीखना है। सिर्फ इस शेप से नॉर्मल से शेप है, सिर्फ ये करना है और सभी राज्य आपके कवर हो जाएंगे। इस चीज में कैसे कवर हो जाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए भारत है क्या और किस गोलार्ध में। भारत जो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में है, और उस पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और कौन से डिग्री उत्तरी अक्षांश से कौन से उत्तरी अक्षांश तक, कौन से पूर्वी से कौन से पूर्वी दिशांतर तक। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। उसमें क्या है, या फिर मोबाइल नंबर की तरह याद हो जाएगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 84 से 376, 687 से लेकर 97 25 तक अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ऐसे सबको पता है 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 29 थे जब तेलंगाना ऐड हुआ था। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में चले गए, जिससे लद्दाख भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। तो यूनियन टेरिटरीज हमारी कितनी हो गई थी? 9, लेकिन अब 8 हो गई है, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली एक मर्ज हो गई है और उनकी कैपिटल हो गई है दमन। इस वजह से और केंद्र शासित प्रदेश में एक और बेनिफिट है याद करने का कि इनकी राजधानियां सेम है। दिल्ली की दिल्ली है, पांडिचेरी की पांडिचेरी है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। याद किसकी करनी है आपको? जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कावरती, पांडिचेरी की पांडिचेरी। और दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली मर्ज हो गए। दमन यूं का है क्योंकि राज्य से पता लग जाता है। बातों के राज्यों की स्थिति सबसे इंपोर्टेंट है। जब भी आप कोई एग्जाम देंगे डीआरडीओ या एसएससी में, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से अगर आपको याद हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शुरुआत से आएंगे हम क्रमबद्ध तरीके से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख। अगर आप भारत का मानचित्र देखोगे तो एकदम से देखेंगे कि हमारा स्थलीय क्षेत्र बहुत जगहों से कटा पीटा है, जो हमारी समझ में नहीं आता। अगर मानचित्र देखने से पहले अगर इस चीज को देख लें तो आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। मानचित्र कैसे आएगा? जम्मू कश्मीर से जो ऊपर लद्दाख है, मैंने ये चीजें भरी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर भरा है ये पीओके के पास है, पाकिस्तान के पास। इसे हम दे रहे हैं वर्जन, और ये चीन के पास है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, लद्दाख से नीचे हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा पंजाब है, इधर उत्तराखंड है। क्रमबद्ध तरीके से याद करना मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस और राजधानियां भी इनकी क्रमबद्ध तरीके से याद होनी चाहिए। अभी याद हो जाएगी आपको पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इधर सिक्किम, आंध्र प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इनकी राजधानियां भी इतनी आसान जैसे राज्य है वैसी ही राजधानियां भी हैं। और इसी में हमारे जो मैंने बताया था आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये दिल्ली और चंडीगढ़, पांडिचेरी यहाँ पे, अंडमान निकोबार यहाँ पर, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली मर्ज हो गई है, उनकी कैपिटल दमन है, तो वो ये यहाँ पे है। और जो हमारा ये जो मैंने सेट बनाई ये क्या दर्शा है? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे राज्यों में आते थे तो सबसे ऊपर राज्य जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब हमारा नॉर्थ का सबसे ऊपर राज्य हिमाचल प्रदेश हो गया है, और सबसे नीचे तमिलनाडु है, इधर गुजरात है और इधर आंध्र प्रदेश है। हमारा जो भारत है, चैनलों के बाद इनके जो लास्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है? हमारा जो ऊपर का पॉइंट है वो इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक, और गोरमोता से किबुतु तक। और राज्यों की बात करें तो लद्दाख से शुरू होता है तमिलनाडु तक, और गुजरात से शुरू होता है आंध्र प्रदेश तक। राज्यों की स्थिति देखें और इनकी राजधानियां देखें तो कैसे हैं? जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख की लेह है, हिमाचल प्रदेश की हमारी शिमला है, पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की हमारी लखनऊ है, राजस्थान की हमारी जयपुर है, गुजरात की हमारी गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, झारखंड की रांची है, बिहार की पटना, और वेस्ट बंगाल की हमारी कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश के अमरावती, तेलंगाना के हैदराबाद,
और तमिलनाडु की चेन्नई, केरला की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलोर, गोवा की पणजी और महाराष्ट्र की मुंबई। ऐसे ही याद हो जाएगा। 7 सिस्टर की राजधानी हमेशा याद कीजिए, ये आपको रीजनिंग में भी मिलेगा और नॉर्मल पेपर में भी आ सकता है, सीक्रेट में तो आ सकता है। सिक्किम की गैंगटॉक है, आंध्र प्रदेश की ईटानगर, आसाम के दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फॉल, मिजोरम की ऐजोल, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की शिलांग। और त्रिपुरा को बांग्लादेश में 3 तरफ से घेरा है, वहाँ बाद में बताएंगे कैसे है और समुद्री विस्तार कितना है, कहाँ से क्या है। ये सिर्फ आज इसलिए था कि मानचित्र को हम ना देखते हुए अगर मानचित्र से पहले ये पढ़ लें कि हमारे राज्य कैसे हैं और उनकी आकृति कहाँ पर है और कहाँ पर स्थिति है, तो उससे हमें मानचित्र को देखने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। दोबारा हम इसके एक बार देखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और उत्तराखंड। हिमाचल के बाद 2 भागों में पंजाब और उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये इस लाइन में बना ले। यहाँ पर से कर्क रेखा और मकर रेखा का भी है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्थिति देखते हैं। उसके बाद नीचे तो हम बनाएंगे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला है, इसमें आप इसको डाल दें। उसके तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इस आकृति में इसको डाल दें, तो ये हमारे 20 स्टेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। 8 यहाँ मिलते हैं, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ऐसे अगर इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें उत्तरी अक्षांश, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध मैंने आपको बता दिया। और ये जो मैंने डायग्राम है ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसमें बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है और 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज 8 हैं, वो कैसे हैं मैंने आपको समझा दी। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बता दिया। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और इनके राज्य मैंने बता दिया आपको। पहले जम्मू कश्मीर जब था, तो जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो जम्मू कश्मीर हमारा नॉर्थ का सबसे पहला राज्य था, लेकिन हिमाचल प्रदेश हो गया है। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ये चीजें याद आ जाएंगी। तो आप इसे दोबारा देखें और पढ़ें क्रमबद्ध तरीके से। तो मानचित्र इसके बाद देखें, पहले मानचित्र देखने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसको पहले देखें उसके बाद मानचित्र देखें तो जरूर आपको सहायता मिलेगी। अगले वीडियो में हम कर्क रेखा, मकर रेखा, समुद्री विस्तार, प्राकृतिक संपदा, नदियां, चट्टानें, ये हमारी आगे की वीडियो रहेंगी। तो इसको आप देखें और समझें। और लॉकडाउन है तो सेफ रहें, घर में कुछ ना कुछ सीखें। थैंक यू।